नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूँ ख्वाजा सुहेब। आज जो वह कहानी लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर के ताज़ियत के बारे में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर आज़म थी मुल्क की, और उन्होंने ख़ास तौर पे अपने घर में नोडेरो में लोगों से मुलाकातें की जो आ रहे थे मुर्तज़ा भुट्टो के अफसोस के लिए। तो उनमें ज़ाहिर है कि वो जो घर में मोहतरमा थी उनकी हालत आप जानते ही हैं कि बहुत ही बुरी थी कि ज़ाहिर उनका एक जवान भाई जो है उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। तो वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। इसी तरह हम उनका स्टाफ थे, हम भी उसी पूड़ी पे बैठे हुए थे। तो ये मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ नोडेरो हाउस का। तो बहुत सारे उनके रिश्तेदार, क़ारीब, जानने वाले लोग, गांव के लोग, सारा लाड़काना सब लोग आ रहे थे और हर एक का ये था कि हम जाके मोहतरमा से मुर्तज़ा की ताज़ियत करें। तो हम भी वहाँ मौजूद थे। तो हमारे साथ ही नई खान भी इसी जगह पे बैठी हुई थी। तो मोहतरमा तो बहुत परेशान थी, वो कुछ नहीं देख रही, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस एक ही था कि वो रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। तो सुबह से शाम होगी, तकरीबन 8 बज गए। तो ना इन्होंने कुछ खाना खाया ना पानी पिया, तो इसी कंडीशन में वो बैठी रही। बस जो भी आता वो आत के अफसोस करता हो, या सुमन बुकमन बन के तो बस आराम से एक ही जगह पे दीवार के साथ बैठी। तो फिर रात को तकरीबन 8 सवा 8 बजे उस वक्त के गवर्नर सिंध कमाल असफर आए। उन्होंने ताज़ियत की और वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो हम भी उसी जगह पे बैठे हुए थे, मैं भी और एक दो और हमारे ऑफिशियल जो स्टाफ है, तो वो सारे हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो ये नईर खान ने कहा उनको, कमाल असफर को, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी रूट और बदतमीज़ औरत नहीं देखी। तो ये गवर्नर सिंध का एक प्रोटोकॉल होता है, उनको कहती है कि चलें चलें, अब शाम पड़ गई है, आप जाएं अपने घर को, कि मोहतरमा ने ये है कि आपकी हो गई है ताज़ियत, तो आप जाएं। तो उसके बाद ज़ाहिर कोई भी नहीं रहा, हम ही बैठे हुए थे जो उनका ऑफिशियल स्टाफ था। तो हमें हमारे अदारे के नाम से पुकार के कहती है कि चलो उठो आप भी लोग ना, तो आप भी जाओ अब। तो मेरा मतलब है कि उसको कहते हैं ना, छोटे घर का जो होता है वो अपना छोटापन ज़रूर दिखाता है। तो ये वाक़या भी हमें एक तरीक़ी याद था कि ना उसको किसी के प्रोटोकॉल की परवाह थी, वो पता नहीं जस्ट लाइक खुद को समझती। उसने अपने दिमाग में एक चीज़ बना ली हुई थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है, मैं ही इस मुल्क की वज़ीर आज़म। तो शायद उसके ख्यालों में ये रात को आता था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास ही सारी ताकत है। इस तरह नहीं होता। हम भी उसी वज़ीर आज़म के स्टाफ में थे, हमने तो कभी ये नहीं सोचा। हम तो कहते थे कि ये इज़्ज़त, रुतबा, ये सारा कुछ ठीक है, अल्लाह ताला की एक अनायत होती है, वो जिसको चाहे देता है, दे के भी वो आज़माता है और छीन के भी वो आज़माता है। काश ये लोग ये बात याद रखें। तो हमने तो कभी नहीं ये सोचा कि हम कोई, अल्लाह माफ़ी करे, कि हमको अफजल मखलूक बन गए। हमारा तो काम है कि ठीक है कि हमारी जो मुल्क के सरबराह हैं वो आवाम की खिदमत करें और हमें जो आर्डर मिले हम उस पर इम्प्लीमेंट करें या करवाएं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने इसी तरह गवर्नर के साथ किया, जो मौजूदा गवर्नर थे, प्रेजेंट गवर्नर थे, और इसी तरह उसने हमारे साथ भी किया। तो बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था जो मुझे आज तक याद है। तो इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ आस्ता आस्ता शेयर करूंगा। कुछ की भी हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने, जिस बंदे ने भुट्टो साहब के लिए अपने आप को आग लगाई, इसने उसके साथ क्या सलूक किया, इसी तरह ये बाकी वर्करों के साथ क्या सलूक करती थी। तो ये बड़ी एक शर्मकुन बात है। तो आज उसका अपना अंजाम क्या है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं इसीलिए पहले अर्ज़ कर रहा था कि खुदा के उस वक़्त से डरो कि जब वो ऊंचाई से आपको गहराई में फेंके।
تو ہر چیز یہ آنی جانی ہوتی ہے، یہ طاقت، یہ سارا کچھ جو اقتدار کا نشہ ہے یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، رہنے والی جو بات ہے وہ صرف خدا کی طاقت ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ عہدے، یہ ترقیاں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آج ہے کل چلے جائے گا، آج آپ کے پاس ہے کل کسی دوسرے کے پاس، آج آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا، آج آپ ملک کے سربراہ ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا۔ تو یہ ہر ادارے کے لوگوں کو چاہیے، جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو دیکھ لیں جو ریٹائر ہوتا ہے یا جاتا ہے تو آپ کے سامنے کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرتا، تو اگر سلام کوئی کرے گا تو آپ کے کیے ہوئی نیکیاں اور آپ کا اللہ کے ساتھ لگاؤ جو ہے وہ آپ کو ترقی دے گا، اور بعد میں بھی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ خدا کی ذات آپ کو دیتی رہے گی۔ تو آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، یہی ترقی کا راز ہے۔ خدا حافظ۔